साथियों, आप सभी का विजय प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर की मैगजीन है घटनासार, जिसका करंट अर्धवार्षिकी वाला जो संस्करण है, जिसमें जनवरी 2020 से लेकर के अगस्त 2020 तक के मध्य के करंट अफेयर को संकलित किया गया है, जो कि आगामी समीक्षा तैयारी 2016 और पीसी 2020 की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस मैगजीन के हम लोग आज के वीडियो में जो खेल जगत संबंधित जो अर्धवार्षिकी है, मतलब इस जनवरी 2020 से लेकर अगस्त 2020 तक के मध्य के समय में खेल जगत से संबंधित जो भी विभिन्न घटनाक्रम हैं, विभिन्न खेलों संबंधित, उनको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चर्चित खिलाड़ी की बात करेंगे कि विभिन्न खेलों संबंधित कौन कौन से चर्चित खिलाड़ी रहे हैं इस समय अवधि में। तो सबसे पहले बात करते हैं विराट कोहली की। तो मई 2020 में जारी फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में विराट कोहली दुनिया के एकमात्र क्रिकेटर हैं। ठीक है, ये दुनिया के एकमात्र क्रिकेटर हैं तथा वह ये जो फोर्ब्स की सूची इसमें 66वें स्थान पर, किस नंबर पे हैं? 66वें, 66 नंबर पर ये हैं। तथा फोर्ब्स की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो शीर्ष स्थान पर है 20 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीत चुके स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर। कौन है? रोजर फेडरर हैं। दूसरे स्थान पर फुटबॉल खिलाड़ी पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। तो याद रखिएगा, यह जो फोर्ब्स सूची है इसमें नंबर 1 पे हैं रोजर फेडरर, जो कि स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं और ये बैडमिंटन संबंधित हैं। तथा दूसरे नंबर पे हैं फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि पुर्तगाल के हैं। तथा विराट कोहली जो हैं इस सूची में शामिल होने वाले दुनिया के एकमात्र क्रिकेटर हैं। तथा ये किस नंबर पे हैं? 66वें नंबर पे, 66 नंबर पे हैं। आगे चलते हैं, अगला नाम है नितिन मेनन का। तो नितिन मेनन के संबंध में देख लेते हैं। तो भारतीय 36 वर्षीय अंपायर जिनका नाम है नितिन मेनन, इनको सत्र 2020-21 के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद अर्थात आईसीसी के अंपायरों के एलीट पैनल में जून 2020 में को शामिल किया गया। नितिन को बीसीसीआई से मान्यता प्राप्त 3 टेस्ट, 24 वनडे व 16 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में अंपायरिंग का अनुभव है। तथा नितिन मेनन आईसीसी अर्थात अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अंपायरों के एलीट पैनल में स्थान बनाने तीसरे भारतीय अंपायर हैं। इनसे पूर्व श्रीनिवास वेंकट राघवन तथा सुंदरम रवि जो हैं आईसीसी के एलीट पैनल में स्थान बना चुके हैं। 36 वर्षीय नितिन आईसीसी के वर्तमान पैनल में सबसे युवा एम्पायर हैं। तो याद रखिएगा, इसमें कौन शामिल किए गए? नितिन मेनन शामिल किए गए हैं। तथा इससे पहले 2 और भारतीय शामिल हो चुके हैं। क्या नाम था उनका? श्रीनिवास वेंकट राघवन और दूसरे थे सुंदरम रवि, और ये तीसरे व्यक्ति हैं। अगला नाम है क्लेयर कोनोर का। तो क्लेयर कोनोर के बारे में देख लेते हैं। तो इंग्लैंड की पूर्व क्रिकेट कप्तान क्लेयर कोनोर मेरिल बोन क्रिकेट क्लब, जिसे हम लोग शॉर्ट में एमसीसी कहते हैं, इसको 1787 में स्थापित किया गया था, 1787 में। इसके 233 वर्ष के इतिहास में पहली महिला अध्यक्ष हैं। तो क्या नाम है इनका? क्लेयर कोनोर। तथा वह श्रीलंका के कुमार संगकारा की जगह लेंगी। संगकारा जो है इस क्लब के पहले ब्रिटिश अध्यक्ष थे, मतलब ऐसे व्यक्ति जो ब्रिटिश नहीं थे वो बने थे। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड में महिला क्रिकेट की प्रबंध निदेशक क्लेयर कोनोर के नामांकन की घोषणा खुद जो है कुमार संगकारा ने जून 2020 में आम सभा की सालाना बैठक में किया था। तथा जो ये क्लेयर कोनोर हैं ये 1 अक्टूबर 2021 को पद संभालेंगे, लेकिन क्लब के सदस्यों की मंजूरी पहले जरूरी है। क्लेयर कोनोर जो हैं इसमें शामिल होंगे। इससे पहले क्या है कि कोरोना के कारण संगकारा का कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया था। कोनोर ने कहा था, क्लेयर कोनोर ने कहा कि मैं एमसीसी जो मेरिल बोन क्रिकेट क्लब है इसके अगले अध्यक्ष पद के लिए नामित किए जाने पर बहुत खुश हूँ। अब आगे बात करते हैं ब्रेटली के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ब्रेटली को जुलाई 2020 में स्पोर्ट्स अड्डा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। स्पोर्ट्स अड्डा एक भारतीय समाचार और सूचना प्लेटफॉर्म है जो क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी जुड़ी सभी ताज़ा जानकारी को अपडेट करते हुए आंकड़े उपलब्ध कराता है। अगला नाम है शशांक मनोहर का। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के चेयरमैन शशांक मनोहर ने अपने पद से 1 जुलाई 2020 को इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस पद पर अपना दो कार्यकाल पूरा किया था। वह वर्ष 2015 से आईसीसी के चेयरमैन के पद पर कार्यरत है। शशांक मनोहर आईसीसी के पहले स्वतंत्र चेयरमैन तथा आईसीसी का नया चेयरमैन चुने जाने तक उपाध्यक्ष रहे। हांगकांग के इमरान ख्वाजा को आईसीसी का अंतरिम चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अगला नाम है विश्वनाथन आनंद का। तो 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथ आनंदन को अप्रैल 2020 में विश्व वन्यजीव कोष
भारत तथा WWF इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का नया एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इस पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम को 1976 में WWF इंडिया से संबंधित जो यह शिक्षा कार्यक्रम 1976 में शुरू किया गया था। WWF इंडिया की स्थापना 1969 में एक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में की गई थी। अगला नाम है रोहित शर्मा का। तो 16 अप्रैल 2020 को भारतीय क्रिकेट टीम के सीमित ओवरों के उप कप्तान रोहित शर्मा को दुबई स्थित क्रिकेट एकेडमी क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। यह एकेडमी 4 वर्ग में कोचिंग देती है। कौन कौन से? जिसमें 5 से 8 वर्ष, 8 से 13 वर्ष और 13 वर्ष से अधिक और क्लब एवं एलीट इस तरह के क्रिकेटर शामिल हैं। अगला नाम है दीपा मलिक का। तो भारतीय महिला पैरा एथलीट दीपा मलिक ने 11 मई 2020 को सक्रिय खेलों संन्यास की घोषणा की। उन्होंने संन्यास लेने का निर्णय भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष बनने से पूर्व ले लिया था तथा उन्हें फरवरी 2020 में भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया था। दीपा मलिक जो हैं, इन्होंने रियो पैरालंपिक खेल 2016 की गोला फेंक शॉर्ट पुट की F53 स्पर्धा में रजत पदक जीता था। तो ये किससे संबंधित रही हैं? तो शॉर्ट पुट से संबंधित रही हैं तथा वर्ष 2019 में दीपा मलिक को देश के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया था तथा वर्ष 2017 में उन्हें पद्मश्री और 2012 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगला नाम है रविंद्र जडेजा का। तो ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को विजडन मैगजीन ने 21वीं सदी का भारत का सबसे उपयोगी टेस्ट खिलाड़ी चुना है। रविंद्र जडेजा को 97.3 MVP जो है रेटिंग मिली है और वह दुनिया के दूसरे सबसे उपयोगी खिलाड़ी बने हैं। इस सूची में पहले स्थान पर कौन है? तो इस सूची में पहले नंबर पर श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन है। तो याद रखिएगा, ये 21वीं सदी के भारत का सबसे उपयोगी टेस्ट खिलाड़ी चुना गया है रविंद्र जडेजा को। तथा ये विश्व स्तर पर देखें तो नंबर 1 मुथैया मुरलीधरन है तथा दूसरे नंबर पर ये रविंद्र जडेजा हैं। जडेजा ने 2012 में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था। तो अब तक खेले कुल 49 टेस्ट मैचों में उन्होंने 1869 रन बनाए, जिसमें 1 शतक और 14 अर्धशतक भी शामिल हैं। इसके साथ ही 213 टेस्ट विकेट भी जडेजा ने लिए हैं। अगला नाम है बलवीर सिंह सीनियर का। तो 3 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता महान हॉकी खिलाड़ी बलवीर सिंह सीनियर का 25 मई 2020 को 95 वर्ष की आयु में मोहाली में निधन हो गया। तो याद रखिए किससे संबंधित रहे हैं? हॉकी से संबंधित रहे हैं। बलवीर सिंह ने 3 बार 1948 में पहला लंदन में, फिर 1952 में उप कप्तान के रूप में हेलेंस्की में और फिर 1956 में कप्तान के रूप में मेलबर्न में भारत की ओलंपिक जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1947 से 1958 तक के अपने शानदार खेल कैरियर में बलवीर ने 61 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले, 246 गोल किए। उन्होंने 1975 विश्व कप विजेता टीम के लिए एक प्रबंधक के रूप में भी काम किया। हेलेंस्की ओलंपिक 1952 फाइनल में नीदरलैंड के खिलाफ 5 गोल करने का उनका रिकॉर्ड आज भी कायम है। उन्हें 1957 में पद्मश्री तथा 2015 में मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। हॉकी में सेंटर फॉरवर्ड की हैसियत से खेलने वाले बलवीर का नाम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा चुने गए आधुनिक ओलंपिक इतिहास के 16 महानतम ओलंपियनों में भी शामिल है। अगला नाम है मार्कस रैशफोर्ड का नाम। मार्कस रैशफोर्ड के बारे में देखें तो इंग्लैंड के 22 वर्षीय फुटबॉल खिलाड़ी मार्कस रैशफोर्ड को जुलाई 2020 में मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की। मार्कस रैशफोर्ड यह उपाधि पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। उन्हें यह उपाधि बाल गरीबी के खिलाफ चलाई गई उनकी मुहिम के लिए दिया गया है। अगला नाम है PV सिंधु का। तो बैडमिंटन विश्व चैंपियन PV सिंधु को 22 अप्रैल 2020 को IM बैडमिंटन अभियान का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है तथा यह अभियान बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा शुरू किया गया है। यह अभियान बैडमिंटन खिलाड़ियों को ईमानदार और स्वच्छ खेल की वकालत करने के लिए मंच प्रदान करता है। यह खिलाड़ियों को खेल के प्रति अपना प्यार और सम्मान व्यक्त करने में भी मदद करता है। अगला नाम है वसीम जाफ़र का। तो भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वसीम जाफ़र ने 7 मार्च 2020 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। उन्होंने भारत के लिए 31 टेस्ट और 2 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। प्रथम श्रेणी मैचों में वसीम जाफ़र ने 260 मैच खेलकर कुल 19,410 रन बनाए हैं। वसीम जाफ़र सर्वाधिक रणजी ट्रॉफी मैच 156 मैच खेलने वाले पहले भारतीय हैं। वे रणजी ट्रॉफी के इतिहास में सबसे अधिक 12,038 रन बनाने वाले खिलाड़ी भी हैं। अगला नाम है माइकल क्लार्क का। तो ऑस्ट्रेलिया की विश्व कप विजेता टीम के कप्तान माइकल क्लार्क को 8 जून 2020 को प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड से
सम्मानित किया गया है वह एलन बॉर्डर और स्टीवा जैसे पूर्व कप्तानों की सूची में शामिल हो गए जिन्हें यह राष्ट्रीय सम्मान मिला है। इस माइकल क्लार्क की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने 2015 में विश्व कप खिताब जीता था तथा उन्हें ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के सामान्य डिवीजन में अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह सम्मान पाने वाले ऑस्ट्रेलिया के अन्य कप्तानों में बॉबी सिम्पसन, टेलर, रिंकी पॉन्टिंग शामिल हैं। अगला नाम है टोनी लुइस का। तो क्रिकेट में बारिश से जुड़े सबसे विवादास्पद डकवर्थ लुइस नियम देने वाले ब्रिटिश गणितज्ञ टोनी लुइस का 1 अप्रैल 2020 को निधन हो गया। वह 78 ईयर्स के थे। टोनी लुइस ने अपने साथी गणितज्ञ फ्रैंक डकवर्थ के साथ मिलकर के डकवर्थ लुइस विधि तैयार की थी जिसे 1997 में पेश किया गया और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 1999 में आधिकारिक तौर पर इसे अपनाया। ऑस्ट्रेलिया के एक गणितज्ञ स्टीवन स्टर्न ने मौजूदा स्कोरिंग रेट के हिसाब से इस फार्मूले में बदलाव किया है। इसके बाद नियम को 2014 में डकवर्थ लुइस स्टर्न नाम दे दिया गया। लुइस जो है क्रिकेटर नहीं थे लेकिन उन्हें क्रिकेट और गणित में योगदान के लिए 2010 में ब्रिटिश साम्राज्य के विशिष्ट सम्मान MBE मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर एंड MBE से सम्मानित किया गया था। अगला नाम है काशवी गौतम का। तो चंडीगढ़ की अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम की कप्तान काशवी गौतम का नाम जो है 25 फरवरी 2020 को इतिहास में दर्ज हो गया। उन्होंने अरुणाचल के कदापा में मेजबान टीम के साथ अंडर 19 वनडे ट्रॉफी में गेंदबाजी करते हुए 4.5 ओवर 1 मेडन 12 रन और हैट्रिक से 10 विकेट लेने का भारतीय रिकॉर्ड बनाया। उनके द्वारा लिए गए 10 विकेट में से 8 खिलाड़ी तो खाता भी नहीं खोल सके थे। सीमित ओवर प्रारूप में 10 विकेट लेने वाली काशवी गौतम भारत की पहली और दुनिया की दूसरी क्रिकेटर है। काशवी गौतम ने से 12 वर्ष पूर्व नेपाल के महबूब आलम ने 2008 में मोजाम्बिक के विरुद्ध ICC वर्ल्ड डिवीजन मैच में 7.5 ओवर में 12 रन देकर सभी 10 विकेट लिए थे। अगला नाम है रानी रामपाल का। तो भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल को 31 जनवरी 2020 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार सम्मानित किया गया। रानी रामपाल यह पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी होने के साथ ही साथ विश्व की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी थी। ठीक है, ये विश्व की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी थी। रानी रामपाल को दुनिया के श्रेष्ठ 25 खिलाड़ियों में चुना गया। तो याद रखिएगा, यह जो पुरस्कार जीतने वाली रानी रामपाल पहली भारतीय खिलाड़ी, इसके साथ ही विश्व की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी थी। वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब जीतने वाली रानी रामपाल ने 15 वर्ष की उम्र में भारत के लिए हॉकी खेलना प्रारंभ किया था। रानी रामपाल के नेतृत्व में ही भारतीय महिला हॉकी टीम ने तीसरी बार ओलंपिक खेलों टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। रानी रामपाल को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्मश्री से वर्ष 2020 के लिए सम्मानित किया गया है। अगला नाम है कोबे ब्रायंट का। तो कोबे ब्रायंट के बारे में देख लेते हैं। तो प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी कोबे ब्रायंट, जिन्हें ब्लैक मम्बा के नाम से भी जाना जाता है, का 26 जनवरी 2020 को दक्षिणी कैलिफोर्निया में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। वह 41 वर्ष के थे। 5 बार नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन यानी NBA के चैंपियन रहने वाले कोबे ब्रायंट को बास्केटबॉल के इतिहास में सबसे सफल महान खिलाड़ियों में से एक गिना जाता है। इनके साथ ही उनकी बेटी गियाना की भी इस दुर्घटना में मृत्यु हो गई। कोबे ब्रायंट ने साल 2015 में बास्केटबॉल को एक प्रेम पत्र लिखा था। इस प्रेम पत्र पर डियर बास्केटबॉल नाम से एक शॉर्ट एनिमेटेड फिल्म भी बनाई गई थी, जिसे वर्ष 2018 में ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगला नाम है क्रिस्टीन सिंक्लेयर का। क्रिस्टीन सिंक्लेयर, इनके बारे में देख लेते हैं। 29 जनवरी 2020 को कनाडा की महिला फुटबॉलर क्रिस्टीन सिंक्लेयर जो है, ये अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने वाली पहली महिला खिलाड़ी और साथ ही ये कह सकते हैं महिला और पुरुष दोनों वर्गों में ये पहली खिलाड़ी बनी है। यह उपलब्धि उन्होंने दक्षिण टेक्सास में सेंट किट्स और नेविस के विरुद्ध 185वां गोल प्राप्त कर किया। इस कीर्तिमान को साबित कर क्रिस्टीन सिंक्लेयर AB बेम्बैक के 184 गोलों का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया। तो याद रखिए, क्रिस्टीन सिंक्लेयर जो हैं, ये कनाडा की महिला फुटबॉलर हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने का रिकॉर्ड बनाया है। तथा बाला देवी की बात करें तो भारतीय महिला फुटबॉल टीम की फॉरवर्ड बाला देवी ने स्कॉटलैंड के प्रतिष्ठित क्लब रेंजर्स FC के साथ 30 जनवरी 2020 को एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 18 माह
का अनुबंध करने वाली बाला देवी जो है भारतीय महिला फुटबॉलर हैं, वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर हैं। साथ ही वह रेंजर्स की पहली एशियाई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी हैं। बाला देवी जो है भारतीय महिला टीम की वर्तमान में शीर्ष स्कोरर हैं। उन्होंने 58 मैचों में भारत की ओर से 52 गोल किए हैं। तो ये थे चर्चित खिलाड़ी। अब हम लोग अलग अलग खेलों से संबंधित जो उनके मैचेज हुए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्रिकेट की बात कर लेते हैं। तो क्रिकेट को देखें तो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के मध्य संपन्न कोरोना काल की जो पहली टेस्ट श्रृंखला है उसके बारे में देखें तो टेस्ट मैच के 143 वर्षों के इतिहास में पहली बार कोई टेस्ट मैच कोविड-19 महामारी के कारण बिना दर्शकों के खेला गया। किसके बीच? इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच। यह टेस्ट मैच इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच साउथहैम्पटन के रोज बाउल स्टेडियम में खेला गया। इस तरह कोरोना वायरस के कारण 117 दिन बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की वापसी हुई। 3 मैचों की इस श्रृंखला के पहले मैच में वेस्ट इंडीज़ ने इंग्लैंड पर 4 विकेट से जीत दर्ज की तथा टेस्ट मैच की पहली पारी में इंग्लैंड 204 रन बनाए, वहीं वेस्ट इंडीज़ की टीम 318 रन का स्कोर खड़ा कर मेजबान टीम पर 114 रनों की जगह बढ़त बना ली। तो इस प्रकार से जो है आप कह सकते हैं कि वेस्ट इंडीज़ ने इंग्लैंड पर जीत दर्ज की तथा मैच में तेज गेंदबाज सैनन ग्रेवियाल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया तथा श्रृंखला का दूसरा टेस्ट मैच मैनचेस्टर में जो है खेला गया, जिसे इंग्लैंड ने 113 रन से जीतकर श्रृंखला को 1-1 से बराबर कर लिया। तो ये जो मैच हुआ था इसमें एक मैच इंग्लैंड, पहला मैच वेस्ट इंडीज ने जीता, दूसरा मैच इंग्लैंड जीता। अगला है विजडन के 2019 के लीडिंग क्रिकेटर के बारे में। तो क्रिकेटर की बाइबल कहे जाने वाली ब्रिटेन की वार्षिक पत्रिका विजडन ने इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक को पुरुषों में तथा महिलाओं की ऑस्ट्रेलिया की एल्सी पैरी को महिलाओं में वर्ष 2019 के लिए वर्ष का लीडिंग क्रिकेटर वर्ष 2020 के अपने वार्षिक संस्करण में नामित किया है। तो पुरुष वर्ग में कौन है? इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक हैं और महिला वर्ग में ऑस्ट्रेलिया की एल्सी पैरी हैं। इसके साथ ही जमैका के आंद्रे रसल को वर्ष 2019 के लिए लीडिंग T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। विजडन का यह 157वां 157वां संस्करण अप्रैल 2020 में प्रकाशित हुआ। बेन स्टोक विजडन सम्मान पाने वाले इंग्लैंड के दूसरे क्रिकेटर हैं। इससे पूर्व इंग्लैंड के एंड्रू फ्लिंटॉफ को वर्ष 2005 में यह सम्मान प्रदान किया गया था। पिछले लगातार 3 वर्ष तक विजडन का यह सम्मान भारत के विराट कोहली को प्राप्त हुआ था। भारत के वीरेंद्र सहवाग को लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर सम्मान 2 बार विजडन ने दिया है। महिला क्रिकेटरों में ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर एलिस पैरी को विजडन ने लीडिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 घोषित किया है। लीडिंग महिला क्रिकेटर का सम्मान विजडन ने वर्ष 2015 में शुरू किया था। अब बात करते हैं विजडन के वर्ष 2019 के 5 क्रिकेटरों की। तो विजडन के अप्रैल 2020 में प्रकाशित 2020 के संस्करण 157वें संस्करण में जिन 5 क्रिकेटरों को विजडन के वर्ष 2019 के क्रिकेटर के रूप में चुना गया है उनमें कौन है? इंग्लैंड के जोफ्रा आर्चर हैं, ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस हैं, दक्षिण अफ्रीका के शिमोन हार्मर हैं व दक्षिण अफ्रीका के मार्नर लाबुशहाग्ने हैं। इनके अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर एलिस पैरी को भी इसमें शामिल किया गया है तथा यहाँ ध्यान रखिएगा ऑलराउंडर एलिस पैरी को 2019 की लीडिंग महिला क्रिकेटर का सम्मान भी विजडन ने प्रदान किया है। विजडन के वर्ष के 5 क्रिकेटरों के रूप में नामित होना क्रिकेट में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विश्व का सबसे प्राचीन सम्मान है। इस सम्मान की शुरुआत 1889 से हुई थी। किसी भी क्रिकेटर को यह सम्मान एक से अधिक बार नहीं दिया जाता है। भारत में केवल 20 खिलाड़ियों को विभिन्न वर्षों में यह सम्मान मिल सका है। आगे चलते हैं DBI पाटिल T20 कप 2020 के बारे में। DY है, DBI नहीं है, DY पाटिल T20 कप 2020। तो 24 फरवरी 2020 से 6 मार्च 2020 तक DY पाटिल T20 टूर्नामेंट 2020 मुंबई में आयोजित किया गया। 6 मैचों के खेले गए टूर्नामेंट के फाइनल में के मुकाबले में इंडियन ऑयल ने रिलायंस 1 को 11 रनों से पराजित कर खिताब जीता। तो याद रखिएगा DY पाटिल T20 कप 2020 किसने जीता था? इंडियन ऑयल ने रिलायंस 1 को हरा करके। अब देखते हैं 7वां महिला T20 विश्व कप 2020 के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने 5वीं बार T20 विश्व कप का खिताब जीत लिया है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में 8 मार्च 2020 को खेले गए फाइनल में मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय महिला टीम को 85 रन से पराजित कर लगातार दूसरी बार यह खिताब जीता है। तो याद रखिएगा 7वां महिला T20 वर्ल्ड कप जो है यह आपका आयोजन कहाँ हुआ था? आपका ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। और यह 7वां महिला T20 वर्ल्ड कप जो है जीता किसने? ऑस्ट्रेलिया ने जीता भारत को हरा करके। और
लगातार दूसरी बार और अभी तक 5वीं बार जीता है। अभी तक 5वीं बार और लगातार दूसरी बार यह जीता है। ठीक है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की विकेट कीपर बल्लेबाज एलिसा हैली को फाइनल में 39 गेंदों में 75 रन बनाने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। तो प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया है? ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हिली को चुना गया है। जबकि ऑस्ट्रेलिया की ही बेथानी मूनी को टूर्नामेंट के 6 पारियों में 259 रन बनाने के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज, तो प्लेयर ऑफ द सीरीज बेथानी मूनी को दिया गया है तथा प्लेयर ऑफ द मैच जो है वो किसे दिया गया है? एलिसा हिली को। तथा भारत की कप्तानी हरमनप्रीत कौर और ऑस्ट्रेलिया कप्तानी मेग लेनिंग ने की थी। तथा यह टूर्नामेंट 21 फरवरी से 8 मार्च 2020 तक ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था। टूर्नामेंट में कुल 10 टीमों ने हिस्सा लिया था। वर्ष 2022 में आईसीसी महिला T20 कप का जो 8वां संस्करण होगा या 8वां विश्व कप जो होगा यह कहाँ पे होगा? दक्षिण अफ्रीका में आयोजित होगा। तो यह याद रखिएगा, 7वां आपका ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया भी जीता रही है लगातार 5वीं बार लगातार दूसरी बार, और भारत को इसने हराया है। और जो 2022 में होगा वो आपका दक्षिण अफ्रीका में होगा। आगे अब रणजी ट्रॉफी के बारे में बात करते हैं। रणजी ट्रॉफी 2019-20 के बारे में। तो 9 से 13 मार्च 2020 तक राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले गए फाइनल में सौराष्ट्र ने पहली पारी में बंगाल पर बढ़त के आधार पर रणजी ट्रॉफी 2019 का अपना पहला खिताब जीता है। तो याद रखिएगा, रणजी ट्रॉफी 2019-20 का खिताब सौराष्ट्र ने किसको हरा कर जीता है? तो बंगाल को हरा करके। इसके अलावा जो है इसमें सौराष्ट्र के अर्पित वासवदा को मैन ऑफ द मैच चुना गया तथा रणजी ट्रॉफी के 86वें संस्करण में सर्वाधिक 1340 रन अरुणाचल प्रदेश के राहुल दलाल ने बनाया तथा टूर्नामेंट में सर्वाधिक 67 विकेट जो है सौराष्ट्र के कप्तान जयदेव उनादकट ने जीते हैं। तथा यह रणजी ट्रॉफी का कौन सा संस्करण था? 86वां 86वां संस्करण था। तथा इसका पहला संस्करण कब हुआ था? 1934-35 में इसका पहला संस्करण खेला गया था। तब मुंबई ने अभी तक सर्वाधिक 41 बार यह खिताब जीता है। इस बार किसने जीता? सौराष्ट्र ने जीता है। किसको हराकर? बंगाल को। रणजी ट्रॉफी किसी एक सत्र में सर्वाधिक रन 1415 रन बनाने का रिकॉर्ड बीवीएस लक्ष्मण के नाम है, जिसे उन्होंने हैदराबाद के लिए खेलते हुए 1999-2000 में बनाए थे। अगला है भारत न्यूजीलैंड टेस्ट श्रृंखला 2020 के बाद। तो 2 मार्च 2020 को क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड में खेले गए श्रृंखला के अंतिम टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 7 विकेट से पराजित कर श्रृंखला 2-0 से जीत ली थी। तो किसने जीता था? न्यूजीलैंड ने भारत को 7 विकेट से पराजित कर श्रृंखला 2-0 से जीत ली थी। तथा पहले टेस्ट मैच में भारत 10 विकेट से पराजित हुआ। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टिम साउदी को मैन ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। अब बात कर लेते हैं अंडर 19 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2020 के बारे में। तो आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2020 का आयोजन कहाँ पे हुआ? दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन किया गया। 17 जनवरी से लेकर के 7 फरवरी 2020 तक किया गया। यह अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का 13वां संस्करण था। कौन संस्करण था? 13वां संस्करण था। इस विश्व कप में कुल कितनी टीमें शामिल हुई? 16 टीमों ने के बीच में कुल 48 मैच खेले गए। तो याद रखिएगा, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? दक्षिण अफ्रीका में। कौन संस्करण था? 13वां संस्करण था। 16 टीमें 48 मैच। विश्व कप का फाइनल मुकाबला पोर्टसफस्ट्रम दक्षिण अफ्रीका में 9 फरवरी 2020 को भारत और बांग्लादेश की टीमों के बीच खेला गया। यहाँ बांग्लादेश ने डकवर्थ लुईस नियम के तहत पूर्व अंडर 19 विश्व कप विजेता भारत को 3 विकेट से पराजित किया। तब बांग्लादेश पहली बार इस टूर्नामेंट के फाइनल पहुंचा और खिताब जीता। बांग्लादेश टीम के कप्तान अकबर अली द्वारा 43 रन बनाने के कारण उन्हें मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। तो याद रखिएगा, इसमें फाइनल जो है भारत और बांग्लादेश के मध्य में खेला जाता है और बांग्लादेश जो है पहली बार फाइनल में पहुंचा और पहली बार उसने यह खिताब जीता। अंडर 19 विश्व कप में जहां भारत 4 बार 2000, 2008, 2012, 2018 टूर्नामेंट का विजेता रहा है, वहीं 2020, 2016 और 2006 में उपविजेता, मतलब 4 बार इसने जीता है और 3 बार उपविजेता रहा है। भारतीय अंडर 19 टीम के सदस्य यशस्वी जायसवाल को 13वें अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। यशस्वी जायसवाल ने इस विश्व कप में 4 अर्धशतक और 1 शतक सहित सर्वाधिक 400 रन बनाए थे तथा भारतीय गेंदबाज रवि ने टूर्नामेंट में सर्वाधिक 17 विकेट लिए थे। टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली 16 टीमों को 4 ग्रुप में बांटा गया, जिसमें भारत ग्रुप ए में जापान, न्यूजीलैंड, श्रीलंका की टीमों के साथ था।
आगे चलते हैं। अगला है भारत न्यूजीलैंड एक दिवसीय मैच श्रृंखला के बारे में। ठीक है, इसके पहले जो हम लोगों ने बात की थी भारत न्यूजीलैंड टेस्ट श्रृंखला थी, और यह क्या भारत न्यूजीलैंड एक दिवसीय मैच। तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच न्यूजीलैंड की मेजबानी में फरवरी 2020 में खेली गई 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला को न्यूजीलैंड 3-0 से जीत गया था। इसी प्रकार से जो टेस्ट वाला मैच था उसमें भी टेस्ट श्रृंखला को न्यूजीलैंड 2-0 से जीता था, और आपका एक दिवसीय जो है 3-0 से जीत लिया। ठीक है, और इसमें मैन ऑफ द खिताब कौन रहे हैं? मैन ऑफ द सीरीज जो है न्यूजीलैंड के रॉस टेलर जो है मैन ऑफ द सीरीज का खिताब उन्हें दिया गया था। आगे चलते हैं। विजडन क्रिकेट अलमानिक दशक के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर। तो भारतीय कप्तान विराट कोहली को विजडन क्रिकेट अलमानिक ने दिसंबर 2019 में 4 अन्य क्रिकेटरों के साथ दशक के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों की सूची में शामिल किया गया है। कोहली ने पिछले 10 साल में किसी भी अन्य बल्लेबाज की तुलना में 5,775 अधिक रन बनाए और वह इस दशक के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज रहे। कोहली के अलावा ये जो 4 सर्वश्रेष्ठ दशक के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर की सूची है उसमें कौन है? कोहली हैं। इनके अलावा दक्षिण अफ्रीका के डेल स्टेन हैं और दक्षिण अफ्रीका के एबी डिविलियर्स हैं तथा ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ एवं महिला क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी एलिस पेरी इस सूची में शामिल है। तो विराट कोहली हैं, दक्षिण अफ्रीका से डेल स्टेन और एबी डिविलियर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ हैं और वहाँ की महिला क्रिकेटर एलिस पेरी हैं। आगे चलते हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया एक दिवसीय श्रृंखला 2020 के बारे में बात कर लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम ने 14 से 19 जनवरी 2020 के बीच भारत का दौरा किया। तो मेजबान भारत था और 3 एक दिवसीय मैचों की द्विपक्षीय श्रृंखला जो है खेली गई। इस श्रृंखला को भारत ने 2-1 से जो है वो जीत लिया। श्रृंखला का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीता, जबकि दूसरा और तीसरा मैच भारत ने जीता। भारत के कप्तान विराट कोहली को श्रृंखला के प्लेयर ऑफ द सीरीज पुरस्कार से नवाजा गया है या इनको पुरस्कार दिया गया। श्रृंखला के दौरान विराट कोहली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों में कप्तान के रूप में 11,000 रन बनाने का कीर्तिमान भी स्थापित किया। तो याद रखिएगा, भारत ऑस्ट्रेलिया एक दिवसीय श्रृंखला किसने जीता? भारत ने 2-1 से जीता था। अब आगे चलते हैं भारत श्रीलंका T20 श्रृंखला 2020 के बारे में। तो श्रीलंका की क्रिकेट टीम ने 5 से 10 जनवरी 2020 तक भारत की मेजबानी में भारत के विरुद्ध 3 T20 मैचों की क्रिकेट श्रृंखला में हिस्सा लिया। इस श्रृंखला को भारत ने 2-1 से जीता। तो याद रखिएगा, भारत और श्रीलंका के मध्य जो T20 श्रृंखला होती है इसमें भारत जो है 2-0 से इस मैच को श्रृंखला को जीतता है तथा श्रृंखला के पहले मैच का कोई परिणाम नहीं निकला था, जबकि दूसरे व तीसरे मैच में भारतीय टीम विजयी रही और भारत के तेज गेंदबाज नवदीप सैनी को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया था। तो ये क्रिकेट से संबंधित जो इनके विभिन्न आयोजन थे उनको देखा हमने। अब टेनिस के संदर्भ में बात कर लेते हैं। तो टेनिस के बारे में सबसे पहले है फेड कप हार्ट अवार्ड 2020। फेड कप हार्ट अवार्ड 2020। तो भारत की टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को 11 मई 2020 को फेड कप हार्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। सानिया यह अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय हैं। उन्हें यह सम्मान मां बनने के बाद कोर्ट पर सफल वापसी के लिए दिया गया। सानिया मिर्जा को यह अवार्ड एशिया ओशियान क्षेत्र के लिए दिया गया था। सानिया ने 4 वर्ष के अंतराल पर फेड कप में वापसी की और इतिहास में पहली बार भारत ने प्ले ऑफ में जगह बनाई। आगे चलते हैं। PSG बैंक नॉर्ड ओपन टूर्नामेंट 2020। तो यह टूर्नामेंट 1 जुलाई 2020 को जर्मनी के पेन टाउन में संपन्न हुआ। प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के डेनियल मशहूर को पराजित कर खिताब जीता। तो किसने जीता? भारत के सुमित नागल ने जीता है। सुमित नागल कोरोना काल में कोई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। अगला है दुबई ड्यूटी फ्री टेनिस चैंपियनशिप 2020। नोवाक जोकोविक ने पांचवी बार दुबई ड्यूटी फ्री टेनिस चैंपियनशिप प्रतियोगिता का खिताब जीता है। तो इस प्रकार से पुरुष युगल में जो विजेता कौन रहे हैं? नोवाक जोकोविक रहे हैं तथा महिला एकल में कौन रही हैं? सिमोन हालेप रही हैं। रोमानिया की सिमोन हालेप महिला वर्ग में उन्होंने जीता था। तथा पुरुष युगल में देखें तो विजेता कौन रहे हैं? तो जॉन पियर्स और माइकल वीनस। मतलब यहाँ पे पुरुष जो नोवाक जोकोविक था वहाँ पे पुरुष वर्ग होना चाहिए। पुरुष वर्ग में विजेता कौन है? नोवाक जोकोविक रहे। महिला वर्ग में विजेता एकल में पुरुष एकल और महिला एकल में, तो महिला एकल में सिमोना हालेप रहे। जबकि यदि पुरुष युगल की बात करें तो विजेता कौन रहे? जॉन पियर्स और माइकल वीनस रहे। जबकि महिला युगल में देखें तो सी हिशुबेई और
चेक गणराज्य की बारबोरा स्ट्राइकोवा ने जीता था। अब आगे चलते हैं, बेंगलुरु ओपन के बारे में देख लेते हैं। बेंगलुरु ओपन 2020, तो 10 से 16 फरवरी 2020 के बीच बेंगलुरु ओपन 2020 जो है कर्नाटक के बेंगलुरु में खेला गया, जिसके पुरुष एकल का खिताब जेम्स डकवर्थ, ऑस्ट्रेलिया के जेम्स डकवर्थ ने फ्रांस के बेंजामिन बोंजी को पराजित कर जीता था। पुरुष युगल का खिताब जो भारत के पूर्व राजा और राजकुमार रामनाथन की जोड़ी ने लिएंडर पेस और मैथ्यू एवेडेन की जोड़ी को पराजित कर जीता था। पूर्व राजा और राजकुमार रामनाथन की जोड़ी ने मिलकर के लिएंडर पेस और मैथ्यू एवेडेन को हरा करके जीता। आगे चलते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के बारे में बात कर लेते हैं। तो वर्ष के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन का आयोजन मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में 20 जनवरी से 2 फरवरी 2020 के बीच किया गया। इसमें पुरुष एकल के फाइनल में पुरुष एकल का जो खिताब है ये किसने जीता, तो सर्बिया के नोवाक जोकोविक ने जीता। किसने जीता, सर्बिया के नोवाक जोकोविक ने ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थियम को पराजित कर जीता। तथा सर्वाधिक ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाले नोवाक का यह जो है 8वां खिताब था। ठीक है, नोवाक जोकोविक जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीतने वाले खिलाड़ी हैं और यह इनका 8वां खिताब था। इससे पूर्व 2008, 11, 2012, 2013, 2015, 2016 और 2019 में भी यह खिताब इन्होंने जीता। तो इस प्रकार से यह लगातार दूसरी बार है। 2019 में भी इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीता था और 2020 में भी इन्होंने जीता, नोवाक जोकोविक ने। महिला एकल का खिताब रूसी मूल की अमेरिकन खिलाड़ी 21 वर्षीय सोफिया केनिन ने फाइनल में स्पेन की गरवाइन मुगरुचा को हरा करके जीता है। ठीक है, तथा सोफिया केनिन का यह खिताब जीतने वाली सबसे युवा खिलाड़ी रही हैं तथा यह इनका पहला था। ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष युगल का खिताब अमेरिका के राजीव राम और ब्रिटेन के जो सेलिसबुरी की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलिया के मैक्स पुर्सेल और ल्यूक सेविल की जोड़ी को हरा कर जीता। इसके अलावा महिला युगल का जो खिताब है वो फ्रांस की क्रिस्टीना मियार्डिनोविक और हंगरी की टीमिया बाबोस की जोड़ी ने जीता था। तथा टूर्नामेंट का मिश्रित युगल का खिताब जो है वो निकोला मैक्टिक और ये क्रोशिया की और चेक गणराज्य की बारबरा स्ट्राइकोवा ने मिलकर के जीता था। अब आगे चलते हैं, होबार्ट इंटरनेशनल 2020 के बारे में बात कर लेते हैं। तो होबार्ट जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, में 18 जनवरी 2020 को संपन्न होबार्ट इंटरनेशनल महिला टेनिस टूर्नामेंट 2020 में भारत की सानिया मिर्जा और यूक्रेन की नादिया किचनोक की जोड़ी ने जो है यह खिताब जीता था। तो महिला युगल का खिताब जो है इन दोनों ने जीता। किसने जीता, भारत की सानिया मिर्जा और यूक्रेन की नादिया किचनोक ने मिलकर के होबार्ट इंटरनेशनल 2020 का महिला युगल खिताब जीता। तथा यह सानिया मिर्जा कैरियर का 42वां WTA युगल खिताब था तथा वर्ष 2007 के बाद यह पहला खिताब था। इससे पहले सानिया मिर्जा ने वर्ष 2007 में बेथानी मोटेक सैंड्स के साथ मिलकर के ब्रिस्बेन इंटरनेशनल खिताब जीता था। इस प्रतियोगिता में कजाकिस्तान की एलिना रीवाकिना ने झांग शुआई को हरा करके एकल वर्ग का खिताब अपने नाम किया था। आगे चलते हैं, ATP कप 2020 के बारे में बात कर लेते हैं। ATP कप 2020 तो ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन, पर्थ और सिडनी शहरों में 3 से 12 जनवरी 2020 के मध्य में 3 से 12 जनवरी 2020 तक पहली ATP कप पुरुष टेनिस चैंपियनशिप 2020 आयोजित की। इसके फाइनल में सर्बिया ने स्पेन को 2-1 से हराकर खिताबी जीत दर्ज की है। तो याद रखिएगा किसने जीता है, सर्बिया ने स्पेन को हरा करके। तथा ATP कप एक वार्षिक पुरुष टेनिस, याद रखिएगा, पुरुष टेनिस टीम प्रतियोगिता है जिसमें प्रतिवर्ष 24 टीम भाग लेती हैं और इसके विजेता को 22 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर या कह सकते हैं 15 मिलियन डॉलर की पुरस्कार राशि दी जाती है। इसका आयोजन एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल और टेनिस ऑस्ट्रेलिया के साथ साझेदारी में किया जाता है। अब चलते हैं ऑकलैंड ओपन 2020 के बारे में। तो ऑकलैंड कहाँ है, न्यूजीलैंड में। तो इसका आयोजन 6 से 18 जनवरी 2020 तक हुआ ऑकलैंड में। तथा महिला एकल वर्ग का खिताब जो है अमेरिका की सेरेना विलियम्स ने अमेरिका की जेसिका पेगुला को हरा कर जीता था। पुरुष एकल वर्ग का खिताब जो है फ्रांस के उगो हम्बर्ट ने फ्रांस के ही बोनोइट पेमर को पराजित कर जीता था। तो याद रखिएगा, महिला वर्ग खिताब सेरेना विलियम्स ने, पुरुष वर्ग का खिताब जो है फ्रांस के उगो हम्बर्ट ने। अब कतर ओपन 2020 की बात कर लेते हैं। तो यह जनवरी 2020 में कतर के दोहा में आयोजित किया गया तथा
इस कतर ओपन में पुरुष टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष युगल का खिताब जब भारत के रोहन बोपन्ना और नीदरलैंड के वेस्ली कूलहाफ की जोड़ी ने फाइनल में ब्रिटेन के ल्यूक बैम्ब्रिज और मैक्सिको के सेंटियागो गोंजालेज को हरा करके जीता था। एकल वर्ग का खिताब जो है रूस के ऑन्द्रेई रूलवेल ने फ्रांस के कॉरिंटियन माउंटेड को पराजित कर जीता था। तो कतर ओपन के बारे में याद रखिएगा, इसका जो पुरुष एकल का खिताब था, चूंकि भारत के खिलाड़ी जीते हैं इसलिए महत्वपूर्ण है, रोहन बोपन्ना और नीदरलैंड के वेस्ली कूलहाफ ने जीता। आगे चलते हैं ब्रिस्बेन इंटरनेशनल 2020 के बारे में। तो 6 से 12 जनवरी 2020 के बीच ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में संपन्न वीमेंस टेनिस एसोसिएशन, जिसे WTA कहते हैं, ठीक है, के 12वें संस्करण ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट का एकल का खिताब जो है, एकल का खिताब चेक गणराज्य की कैरोलिना पिस्कोवा ने फाइनल में अमेरिका की मेडिसन कीज को हराकर जीता है। तथा युगल के रूप में जो है युगल खिताब के लिए चीनी ताइपे की हशी सू बी व चेक गणराज्य की बारबोरा स्टिकोवा की जोड़ी ने फाइनल यह इसका जीता है। अब यह तो था आपका बैडमिंटन संबंधित अर्थात टेनिस संबंधित खेलों के बारे में। अब चलते हैं हॉकी संबंधित खेलों के बारे में। तो हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2019 के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम के कप्तान भारतीय पुरुष की हॉकी टीम के कप्तान कौन है? मनप्रीत सिंह। और महिला हॉकी टीम की रानी रामपाल को 8 मार्च 2020 को नई दिल्ली में तीसरे हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कारों 2019 में ध्रुव बन्ना वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे? पुरुष और महिला हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और रानी रामपाल को। मनप्रीत और रानी को इन पुरस्कारों में 25 लाख रुपए, एक प्रमाण पत्र और ट्रॉफी प्रदान की गई। तथा विवेक सागर प्रसाद और लरे इम्पिशियामी को जो है क्रमशः पुरुषों और महिलाओं की श्रेणी में FTH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार उड़ीसा के खेल विभाग को दिया गया है। तथा अमूल्य योगदान के लिए जमन लाल शर्मा पुरस्कार भारतीय खेल प्राधिकरण को, गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार बलजीत सिंह पुरस्कार जो है कृष्ण पाठक को, डिफेंस ऑफ द ईयर का प्रगट सिंह पुरस्कार हरमनप्रीत सिंह को, फॉरवर्ड ऑफ द ईयर का धनराज पिल्लई पुरस्कार मनदीप सिंह को, मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार हरविंदर सिंह को, तथा अंडर 19 प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष वर्ग में इसके लिए जुगराज सिंह पुरस्कार जो है यह विवेक सागर प्रसाद को, तथा अंडर 19 प्लेयर ऑफ द ईयर महिला के लिए असुंता लाकड़ा अवार्ड जो है लाल रेम्पिशियामी को दिया गया है। अब चलते हैं 54वां अखिल भारतीय बॉम्बे गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट 2020 के बारे में देखते हैं। तो यह फरवरी 2020 में मुंबई में आयोजित किया गया था। इसका खिताब भारतीय नौसेना ने फाइनल में दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद को 4-1 से पराजित कर जीता। किसने जीता? भारतीय नौसेना ने जीता है। आगे चलते हैं हॉकी इंडिया वर्ल्ड मास्टर हॉकी में शामिल हुआ। हॉकी इंडिया जो है वर्ल्ड मास्टर हॉकी में शामिल हुआ। 9 मार्च 2020 को हॉकी इंडिया जो है वर्ल्ड मास्टर हॉकी के सदस्य के रूप में दुनिया के 38 अन्य राष्ट्रीय संघों में शामिल हो गया। इससे जुड़ी जिम्मेदारी के निर्वहन और अन्य गतिविधियों के संचालन हेतु हॉकी इंडिया ने भारत के पूर्व हॉकी कप्तान RP सिंह को हॉकी इंडिया मास्टर समिति का संयोजक और हरविंदर सिंह को इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। आगे चलते हैं 29वां जो है अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट। तो यह जो है अप्रैल 2020 में इसका आयोजन किया जाने वाला था, चूँकि कोविड-19 के कारण जो है यह स्थगित कर दिया गया। तो याद रखिएगा यह जो 29वां अजलान शाह कप जो था इसको स्थगित कर दिया गया था कोविड-19 की वजह से। आगे चलते हैं जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2021 के बारे में देखते हैं। तो 17 फरवरी 2020 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने भारत को वर्ष 2021 में होने वाले जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप की मेजबानी सौंपी है और भारत दूसरी बार इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का आयोजन कर रहा है। इससे पूर्व उसने 2016 में इस टूर्नामेंट का आयोजन किया था। तो याद रखिएगा जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप का 2021 का आयोजन कहाँ पे होगा? भारत में होगा। इससे पहले भी भारत 2016 में इसका आयोजन कर चुका है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने जूनियर महिला हॉकी वर्ल्ड कप 2021 की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका को सौंपी है, जहां यह प्रतियोगिता पोचेफस्ट्रूम में आयोजित होगी। आगे चलते हैं मनप्रीत सिंह को
FIH अर्थात अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा 10 फरवरी 2020 को भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान और मिडफील्डर मनप्रीत सिंह को FIH प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 से पुरस्कार सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार समारोह में भारतीय मिडफील्डर विवेक सागर प्रसाद को FIH मेल राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार सम्मानित किया गया था। विवेक सागर जनवरी 2018 में 17 वर्ष की उम्र में 4 देशों के आमंत्रण टूर्नामेंट के दौरान देश का प्रतिनिधित्व करने वाले दूसरे सबसे युवा खिलाड़ी रहे तथा मनप्रीत FIH प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय हॉकी खिलाड़ी हैं। उन्होंने 2020 लंदन और 2016 रियो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। भारतीय टीम के लिए मनप्रीत ने अब तक 260 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। अन्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता इस प्रकार हैं, जैसे कि HIH महिला प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार एवार्डी गोयडे को दिया गया है। चूँकि जो भारत वाला है वो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अन्य बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इसके अलावा इसी में भारतीय महिला हॉकी टीम की स्ट्राइकर लाल रेमशियामी को इस पुरस्कार समारोह में राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2019 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लाल रेमशियामी ने 2018 में डेब्यू किया था और वह 2019 में हिरोशिमा हॉकी सीरीज फाइनल्स की टीम की जीत का हिस्सा रही। आगे देखते हैं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2020 के बारे में। तो इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के झांसी में फरवरी 2020 में खेला गया और इसमें राष्ट्रीय चैंपियनशिप खिताब जो सेना खेल नियंत्रण बोर्ड ने एयर इंडिया खेल संवर्धन बोर्ड को 3-1 से पराजित कर जीता था। अब ये तो हॉकी संबंधित खेल थे। अब बैडमिंटन की तरफ चलते हैं। तो ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2020, तो इस चैंपियनशिप का आयोजन इंग्लैंड के बर्मिंघम में मार्च 2020 के बीच में हुआ। इसमें पुरुष एकल का खिताब जो है डेनमार्क के विक्टा एक्सेल शेन ने जो है जीता। महिला एकल का खिताब जो है चीनी ताइपे के ताई तुजू इंग ने जो है जीता तथा पुरुष युगल का खिताब जो है जापान के हिरोचुकी एंडो व इवा बतावे ने जीता तथा महिला युगल का खिताब जो है में जापान की यूकी फुकुशियाम सयाका हिरोता की जोड़ी ने जीता था तथा मिश्रित युगल का खिताब जो है इंडोनेशिया की जोड़ी प्रवीण जार्डन और मिताली दायोबा ने जीता। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं। आगे चलते हैं यूनिक्स डच जूनियर इंटरनेशनल। तो इसका जो आयोजन है ये नीदरलैंड में आयोजन इसका किया गया। इसमें लड़कियों के अंडर 19 महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जो है इंडोनेशिया की सैफी रिजका नूरदियाह ने जीता। वहीं रजत पदक कोरिया की शोयूल ली ने जीता है तथा प्रतियोगिता में कांस्य पदक जो है भारत की तस्नीम मीर और मानसी सिंह ने जो है एकल वर्ग में जीता है तथा पहली बार जो है BWF जूनियर अंतर्राष्ट्रीय ग्रांड प्री टूर्नामेंट में भारत ने 2 कांस्य पदक जीता है। आगे चलते हैं बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप आयोजन जो है अब मनीला में होगा। कहाँ पर होगा? मनीला में। तो अप्रैल 2020 में वुहान चीन में प्रस्तावित बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप के आयोजन स्थान में बदलकर अब इसे फिलीपींस के मनीला में करने का निर्णय लिया गया। आगे चलते हैं बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2020। तो फिलीपींस मनीला में 11 से 16 फरवरी 2020 के बीच संपन्न इस प्रतियोगिता के परिणाम ये देखें तो पुरुष एकल का स्वर्ण पदक जो है इंडोनेशिया ने पुरुष एकल का स्वर्ण पदक इंडोनेशिया, रजत पदक जो है मलेशिया तथा कांस्य पदक भारत और जापान ने जीता है। महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जो है जापान ने, रजत पदक कोरिया ने और कांस्य पदक थाईलैंड और मलेशिया ने जीता है। इंडोनेशिया मास्टर्स 2020 के बारे में बात करें तो इंडोनेशिया के जकार्ता में जनवरी 2020 तक इंडोनेशिया मास्टर्स सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2020 आयोजित हुआ। यह इसका 10वां संस्करण था। इसमें इंडोनेशिया के एंथनी सिनिसुका गिंटिंग ने पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता तथा महिला वर्ग के खिताब में थाईलैंड की रत्चा नोक इतानोन, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, रत्चा नोक इन तानोन ने जीता है। आगे चलते हैं प्रीमियर बैडमिंटन लीग 2020 के बारे में। तो हैदराबाद में 9 फरवरी 2020 को खेले गए PBL प्रीमियर बैडमिंटन लीग के फाइनल मुकाबले में बेंगलुरु रैप्टर्स ने नॉर्थ ईस्टर्न वॉरियर्स को 4-2 से पराजित कर लगातार दूसरी बार यह खिताब जीता है। यह जीतने वाली पहली टीम बनी। तो किसने जीता? बेंगलुरु रैप्टर्स ने। आगे चलते हैं, अगला है शार्लोर
लक्ष्य शारलोर्लक्स ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019। युवा भारतीय शटलर लक्ष्य सेन ने जर्मनी में 3 नवंबर 2019 को खेले गए शारलोर्लक्स ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में चीन के वेंग होंग यांग को जो है पराजित कर यह खिताब जीता है। अब हम लोग फुटबॉल के बारे में देख लेते हैं। तो हीरो आई लीग 2019-20। तो 18 अप्रैल 2020 को आई लीग समिति ने कोरोना वायरस के चलते इस लीग के शेष बचे 28 मैचों को रद्द करते हुए मोहन बागान को आई लीग 2019-20 का विजेता घोषित कर दिया है। आगे चलते हैं इंग्लिश प्रीमियम लीग 2020 के बारे में देख लेते हैं। तो जून 2020 में इंग्लैंड के लिवरपूल ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2020 का खिताब जीता है। किसने जीता है? लिवरपूल ने जीता है। तो लिवरपूल को यह खिताब सर्वाधिक अंकों के आधार पर मिला है। आगे चलते हैं प्रीमियम लीग 2019-20 के बारे में। तो इंग्लिश प्रीमियम लीग के 28वें संस्करण का आयोजन 9 अगस्त 2019 को शुरू हुआ। कोरोना संक्रमण के चलते 13 जून के मध्य तक 3 माह तक इस मैच को निलंबित कर दिया गया तथा 17 जून के पश्चात दर्शकों की गैर मौजूदगी में इसको कराया गया। तो इसको जीता किसने? इसको लिवरपूल की टीम ने जीता है। आगे चलते हैं जर्मन फुटबॉल कप 2020 के बारे में देखें। तो बर्लिन में 4 जुलाई 2020 को खेले गए टूर्नामेंट के फाइनल में बायर्न म्यूनिख ने जो है बेयर लेवरकुसेन को 4-2 से पराजित कर लगातार दूसरी बार इस खिताब पर कब्जा किया है। आगे चलते हैं फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेज़बानी के बारे में। फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेज़बानी के बारे में। तो फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेज़बानी 25 जून 2020 को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को संयुक्त रूप से प्रदान की गई है। ठीक है। तो फीफा महिला विश्व कप 2023 जो है 32 टीमों के साथ होने वाला पहला संस्करण होगा। साथ ही पहली बार यह 2 देशों की संयुक्त मेज़बानी में आयोजित होगा। यह विश्व कप 10 जुलाई से 20 अगस्त 2023 के मध्य में होगा। आगे चलते हैं फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन 2021 में कहाँ पर होगा? तो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन भारत में अब जो है 17 फरवरी से लेकर के 7 मार्च 2020 तक किया जाएगा। पहले क्या था? ये इसका आयोजन जो है 2 से 21 नवंबर 2020 तक भारत में प्रस्तावित था। अब कोविड-19 के कारण इसको 2021 में कर दिया गया है। इसके अलावा एक चीज़, कोस्टारिका पनामा में आयोजित होने वाला अंडर 20 महिला विश्व कप 2020 भी जो है अब जो है 2021 में खेला जाएगा। इसके अलावा फीफा फुटबॉल विश्व कप 2020 का आयोजन जो है 12 सितंबर से लेकर के 3 अक्टूबर 2021 तक लिथुआनिया में होगा। आगे चलते हैं ATK FC ISL 2019-20 चैंपियन के बारे में। तो इसमें किसने जीता है? यहाँ पर ISL का मतलब है हीरो इंडियन सुपर लीग और ATK FC का मतलब क्या है? एटलेटिको डी कोलकाता हीरो इंडियन सुपर लीग पूरा नाम है। ऐसी पहली टीम बन गई जिसने गोवा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 14 मार्च 2020 को खेले गए हीरो आईएसएल 2019-20 के फाइनल में चेन्नईयन AFC को 3-1 से मात देकर के तीसरी बार खिताब जीतने का इतिहास बनाया है। आगे चलते हैं इटालियन कप 2020 के बारे में बात कर लेते हैं। तो इटली के रोम में 18 जून 2020 को खेले गए इटालियन कप के फाइनल मुकाबले में नेपोली क्लब ने पेनाल्टी शूट आउट में जो है जुवेंटस को 4-2 से पराजित कर यह 6ठी बार इटालियन कप का खिताब जीता है। आगे चलते हैं ला लीगा चैंपियनशिप 2020। तो 16 जुलाई 2020 को मैड्रिड में खेले गए ला लीगा के फाइनल मुकाबले में रियल मैड्रिड ने विलारियल को 2-1 से पराजित कर 3 वर्ष बाद ट्रॉफी पर कब्जा किया है। आगे चलते हैं AFC चैंपियंस लीग के ग्रुप चरण के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला भारतीय क्लब। तो 19 फरवरी 2020 को AFC गोवा इंडियन सुपर लीग में जमशेदपुर FC को 5-0 से पराजित कर AFC चैंपियनशिप लीग के ग्रुप चरण के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला भारतीय फुटबॉल क्लब बना है। अब FC गोवा को महाद्वीप के शीर्ष क्लब टूर्नामेंट 2021 AFC चैंपियंस लीग में हिस्सा लेने का अवसर मिलेगा। आगे चलते हैं तो 11वां स्पेनिश सुपर कप 2020 के बारे में देख लेते हैं। तो सऊदी अरब के जिद्दा में 13 जनवरी 2020 को खेले गए सुपर कप के फाइनल मुकाबले में रियल मैड्रिड ने यह खिताब जीता है। आगे है
AFC महिला एशिया कप 2020 के बारे में। तो मलेशिया के कुआलालंपुर में 18 फरवरी 2020 को हुए एशियाई फुटबॉल परिसंघ की बैठक में AFC महिला एशिया कप 2020 की मेजबानी भारत को सौंपी गई। किसको दी गई है? भारत को सौंपी गई है। तथा वर्ष 2020 में भारत में फीफा महिला अंडर 17 विश्व कप का आयोजन प्रस्तावित है। मोहन बागान का ATK में विलय किया गया है। तो भारत में दिग्गज फुटबॉल क्लब मोहन बागान ने 16 जनवरी 2020 को 2 बार के ISL चैंपियन क्लब ATK के साथ अपने विलय की आधिकारिक घोषणा कर दी है। कोलकाता के ये 2 फुटबॉल क्लब एक साथ मिलकर एक नई इकाई बनाएंगे जो 1 जून 2020 को से लागू होगी और इंडियन सुपर लीग के 2020-21 सत्र में भाग लेगी। तो इस नए क्लब में ATK के मालिक संजीव गोयनका की 80% हिस्सेदारी होगी, जबकि मोहन बागान के पास 20% शेयर होंगे। अब शतरंज के बारे में देख लेते हैं। तो तमिलनाडु के 66वें ग्रैंड मास्टर के बारे में बात करें तो तमिलनाडु के G आकाश जो हैं भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की हाल ही में हुई बैठक में G आकाश के ग्रैंड मास्टर बनने की पुष्टि की गई है। आगे चलते हैं। इससे पहले जो है इसी में देखें तो अक्टूबर 2019 में भारत के 65वें ग्रैंड मास्टर जो है 13 वर्षीय रौनक शागवानी बने थे। आगे चलते हैं। पृथ्वी और अंतरिक्ष की टीमों के बीच शतरंज प्रतियोगिता। शतरंज का एक बड़ा मुकाबला अंतरिक्ष और पृथ्वी के खिलाड़ियों के बीच खेला गया। इस मुकाबले में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से अनातोली इवेनेशन व इवान वैगनर तथा पृथ्वी से ग्रैंड मास्टर सर्गी कर्जकिन के बीच मुकाबला 9 जून 2020 को खेला गया, जो अनिर्णित समाप्त हुआ। पृथ्वी और अंतरिक्ष के खिलाड़ियों के बीच पहला मुकाबला 9 जून 1970 को तथा दूसरा जो है अक्टूबर 2008 में खेला गया था। आगे चलते हैं। 53वां कह सकते हैं या 53वां बेल शतरंज महोत्सव। तो भारतीय ग्रैंड मास्टर P हरिकृष्ण ने जुलाई 2020 में आयोजित बेल शतरंज महोत्सव के एक्सेंट्स चेस 960 शतरंज टूर्नामेंट की ट्रॉफी जीती है। आगे चलते हैं। 34वीं कान ओपन शतरंज प्रतियोगिता। तो फ्रांस में खेली गई इस प्रतियोगिता का खिताब भारत के 13 वर्षीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने फ्रांस के हरतुन बार्गेशियर को जो है हरा करके यह खिताब जीता है। आगे चलते हैं। FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशंस कप 2020। तो मई 2020 को चीन के FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशन कप शतरंज प्रतियोगिता जो है वो जीती। किसने जीती? चीन ने जीती है। आगे चलते हैं। और इसमें जो है ये जो आपका FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशन कप 2020 था, इसमें भारतीय टीम 5वें स्थान पर रही थी। आगे चलते हैं। कैनर्स कप, ये आप ऐसे लिख सकते हैं, कैनर्स कप 2020 के बारे में। तो अमेरिका के सेंट लुई में 16 फरवरी 2020 को खेले गए कैनर्स कप शतरंज टूर्नामेंट का खिताब वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप भारत की कोनेरू हम्पी ने 9वें राउंड में अपनी हम वतन भारत की हरिका द्रोडावली से ड्रा खेल करके जीता है। अगला है दिल्ली इंटरनेशनल GM ओपन 2020। तो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में जनवरी 2020 तक 18वां दिल्ली इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर ओपन चेस टूर्नामेंट आयोजित किया गया। प्रतियोगिता के 10वें और अंतिम राउंड में भारत के अभिजीत गुप्ता ने बेलारूस के ग्रैंड मास्टर एलेक्सेंद्रो को हरा करके खिताब जीता है। तथा प्रतियोगिता के दौरान एक अन्य भारतीय खिलाड़ी प्रणेश M ने ग्रैंड मास्टर नाम प्राप्त किया है। आगे है टाटा स्टील मास्टर 2020 के बारे में। तो विज्ग आन जी नीदरलैंड के इन्होंने जो है टाटा स्टील मास्टर चेस टूर्नामेंट 2020 आयोजित हुआ। इसका नीदरलैंड के विज्ग आन जी नामक स्थान पर टाटा स्टील मास्टर चेस टूर्नामेंट 2020 आयोजित हुआ। यह इसका 28वां संस्करण था। तथा अमेरिकी ग्रैंड मास्टर फबियानो कारुआना ने जो है इस खिताब को जीता है। तथा भारत के विश्वनाथ आनंदन जो है इस टूर्नामेंट में 6ठे स्थान पर रहे हैं। इस प्रतियोगिता के दौरान मैग्नस कार्लसन जो है वो लगातार 111 गेम्स में अपराजित रहने का विश्व कीर्तिमान भी स्थापित उन्होंने किया। कार्लसन ने इस मामले में सर्जेई टिबियाको जो कि रूस के थे इनको पीछे छोड़ा, जिसने वर्ष 2005 में यह कीर्तिमान हासिल किया था। आगे चलते हैं। बिलियर्ड्स और स्नूकर के बारे में बात करते हैं। तो राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप 2020 के बारे में बात करें तो 10 फरवरी 2020 को पुणे में खेले गए राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब आदित्य मेहता ने 23 बार के विश्व चैंपियन पंकज अडानी को
आडवाणी को 6-2 से पराजित कर जीता है। तो याद रखिए किसने जीता है, आदित्य मेहता ने पंकज आडवाणी को हरा करके। महिला स्नूकर के फाइनल में कर्नाटक की विद्या पिल्लई ने मध्य प्रदेश की एमी कमानी को हरा कर जीता है। तो पुरुष वर्ग में देखें तो आदित्य मेहता ने, महिला वर्ग में विद्या पिल्लई ने। आगे है सीनियर नेशनल बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2020। तो महाराष्ट्र के पुणे में जनवरी 2020 में इसका आयोजन किया गया, जिसमें भारत के फाइनल में जो है पंकज अडानी ने सौरभ कोठारी को हरा करके यह खिताब जीता है। आगे चलते हैं, अगला है, अब गोल्फ के बारे में बात कर लेते हैं। तो रॉकेट मोर्ट गेज क्लासिक 2020, रॉकेट मोर्ट गेज क्लासिक 2020 के बारे में। तो इसका आयोजन अमेरिका के डेट्रॉइट में हुआ, ठीक है, और अमेरिका के ब्रायसन डिचेम्बो ने यह खिताब जो है जीता है। आगे चलते हैं, प्रेसिडेंट्स कप 2019 के बारे में देखें तो द रॉयल मेलबर्न कप गोल्फ क्लब जो कि ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में है, यह जो खेल है यह दिसंबर 2019 में खेला गया। इसमें टाइगर वुड्स की कप्तानी में यूनाइटेड स्टेट्स टीम ने इंटरनेशनल टीम को 16-14 से पराजित कर यह खिताब जीता है। और अमेरिका की गोल्फ टीम ने लगातार 8वीं तक कुल 11वीं बार यह खिताब जीता है। यह टूर्नामेंट वर्ष 1994 में पहली बार खेला गया था। द्विवार्षिक रूप से आयोजित होने वाले इस टूर्नामेंट में अमेरिका की गोल्फ टीम और शेष विश्व यूरोप को छोड़ करके की गोल्फ टीम हिस्सा लेती है। आगे चलते हैं जूनियर विश्व गोल्फ चैंपियनशिप 2019 के बारे में। तो इसका आयोजन अमेरिका के कैलिफोर्निया में हुआ तथा इसका खिताब जब भारतीय गोल्फर अर्जुन भाटी ने ताइवान के जेरेमी चेन को पराजित कर जीता है और तीसरी बार यह चैंपियनशिप का खिताब उन्होंने जीता है। आगे चलते हैं एशिया पैसिफिक डायमंड कप 2019 के बारे में। तो इसका आयोजन जो है जापान के चिबा में हुआ मई 2019 में। इस प्रतियोगिता का खिताब जापान के योशुके असाची ने भारत के राहिल गंगजी के साथ जो है संयुक्त रूप से को हरा करके जीता है, ठीक है। आगे चलते हैं, इंडियन ओपन गोल्फ टूर्नामेंट 2019 के बारे में बात करें तो डीएलएफ गोल्फ एंड कंट्री क्लब गुरुग्राम में 31 मार्च 2019 को खेले गए टूर्नामेंट का खिताब स्कॉटलैंड स्टीफन गैलेसियर ने जीता है। आगे चलते हैं मास्टर्स टूर्नामेंट 2019। तो पीजीए टूर 2019 की 4 मुख्य चैंपियनशिप में पहली चैंपियनशिप अगस्ता मास्टर्स टूर्नामेंट, जिसका आयोजन जॉर्जिया अमेरिका में 11 से 14 अप्रैल 2019 के बीच किया गया। इसके विजेता अमेरिका के टाइगर वुड्स रहे हैं। वुड्स 11 वर्ष बाद अपने करियर का 5वां मास्टर खिताब जीता है। इससे पूर्व टाइगर वुड्स ने 2008 में यूएस ओपन के रूप में मास्टर खिताब जीता था। बंगाल ओपन 2019 प्रोफेशनल्स गोल्फ टूर ऑफ इंडिया की गोल्फ प्रतियोगिता बंगाल ओपन 2019, जिसका आयोजन कोलकाता में जो है मार्च 2019 में किया गया। इसके विजेता मोहम्मद जमाल हुसैन मुल्लाह रहे। दक्षिण अफ्रीका ओपन 2019, तो इसका आयोजन जो है मार्च 2019 में दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में किया गया। इस प्रतियोगिता का खिताब भारतीय गोल्फर दीक्षा डागर ने जीता है तथा इस जीत के साथ दीक्षा डागर जो है महिला यूरोपियन टूर जीतने वाली भारत की दूसरी महिला गोल्फर बन गई हैं। दीक्षा डागर से पहले अदिति अशोक ने वर्ष 2016 में महिला यूरोपियन टूर का खिताब जीता था। अब फार्मूला 1 की बात कर लेते हैं। तो फार्मूला 1 में हंगरी ग्रांड प्री 2020 के बारे में बात करें तो 6 बार के विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने 19 जुलाई 2020 को लगातार तीसरी और कुल 8वीं बार हंगरी ग्रां प्री फार्मूला 1 का जो है खिताब जीता है। आगे चलते हैं, स्टायरिन ग्रैंड प्रिक्स 2020 के बारे में बात करें तो 12 जुलाई 2020 को संपन्न वर्ष की दूसरी कार रेस स्टायरिन ग्रैंड प्रिक्स स्पिलबर्ग ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुई और इसको जीता किसने है, तो मर्सिडीज के चालक ब्रिटेन के लुइस हैमिल्टन ने इसको जीता है। ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्री 2020 के बारे में बात करें तो इसको जो है वाल्टेरी बोटास ने इसको जीता है। आगे चलते हैं, आबू धाबी ग्रांड प्री के बारे में देखें तो इस खिताब को जो है किसने जीता है, एक सेकेंड, इसको जो है ब्रिटिश ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने इसको जीता है तथा लुइस हैमिल्टन ने इस सत्र में कुल 11 रेस जीत करके 413 अंक अर्जित किया और 6ठी बार फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन बनने की उपलब्धि भी प्राप्त की। आगे चलते हैं, लुइस हैमिल्टन ने जीता अपना 6ठा विश्व चैंपियन का खिताब। तो लुइस हैमिल्टन ने अमेरिकी ग्रांड प्री में
4 नवंबर 2019 को मर्सिडीज टीम के अपने साथी वाल्टेरी बोटास को पीछे छोड़ते हुए दूसरे स्थान पर रहते हुए छठी बार फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। तथा हैमिल्टन का यह छठा विश्व खिताब है और वह माइकल शूमाकर के रिकॉर्ड 7 खिताब से सिर्फ एक खिताब पीछे हैं। उन्होंने इससे पहले 2008, 14, 15, 17 और 18 में यह खिताब जीता था। मैक्सिकन ग्रांड प्री, तो यह भी खिताब जो है लुइस हैमिल्टन ने जीता। जापानी ग्रांड प्री, तो यह खिताब जो है फिनलैंड के ड्राइवर वाल्टेरी बोटास ने जीता है। ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2019, तो यह जो खिताब है यह ब्रिटेन के लुइस हैमिल्टन ने जीता। ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्री 2019, ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्री 2019, तो यह रेड बुल के मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। आगे देखें फ्रेंच ग्रांड प्री, तो इसका खिताब जो है मर्सिडीज के ड्राइवर ब्रिटेन के लुइस हैमिल्टन ने जीता है। कनाडियन ग्रैंड प्रिक्स 2019, तो इसको भी जो है ब्रिटिश ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने जीता है। आगे चलते हैं मुक्केबाजी में देखें तो बिग आउट इंडियन बॉक्सिंग लीग 2019 के बारे में बात कर लेते हैं। तो नई दिल्ली में 21 दिसंबर 2019 को खेले गए पहली बिग बाउट इंडियन बॉक्सिंग लीग 2019 के फाइनल में अमित पंघाल की कप्तानी वाली गुजरात जायंट्स की टीम ने पंजाब पैंथर्स को 4-3 से पराजित कर खिताब जीत लिया। आगे चलते हैं विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2019 के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की वर्ष 2019 की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन रूस में एकाटेरिनबर्ग में 9 से 21 दिसंबर 2019 को हुआ। इस प्रतियोगिता में एक रजत व एक कांस्य सहित कुल 2 पदक जीतकर पदक तालिका में भारत जो है 6ठे स्थान पर रहा था। भारत के लिए रजत पदक जीतने वाले मुक्केबाज अमित पंघाल तथा मनीष कौशिक रहे तथा 3 स्वर्ण, 1 रजत व 1 कांस्य सहित कुल 5 पदक जीतकर उज्बेकिस्तान ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया तथा 4 पदकों के साथ रूस दूसरे स्थान पर तथा 6 पदकों के साथ मतलब 1 स्वर्ण, 1 रजत, 4 कांस्य, 6 पदकों के साथ कजाकिस्तान जो है तीसरे स्थान पर रहा। तो याद रखिएगा पहले पे उज्बेकिस्तान रहा, दूसरे पे रूस रहा, तीसरे पे कजाकिस्तान और भारत 6ठे स्थान पर रहा है। तथा यह जो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप है इसकी का आयोजन 2-2 वर्ष के अंतराल पर होता था। आगामी जो आयोजन होगा 2021 में भारत में होगा। आगे चलते हैं प्रेसिडेंट्स कप 2019 के बारे में बात कर लें तो इसका आयोजन जुलाई 2019 के बीच में इंडोनेशिया के बालुआनबाजो में हुआ था तथा इसमें जो भारतीय टीम ने कुल 9 पदक, 7 स्वर्ण, 2 रजत जीते थे तथा भारत की ओर से विश्व चैंपियन मुक्केबाज मैरी कॉम ने 51 किलोग्राम की स्पर्धा में ऑस्ट्रेलिया की अप्रैल फैक्स को 5-0 से पराजित कर स्वर्ण पदक जीता। मैरी कॉम के अलावा मोनिका ने 48 किलोग्राम में, जमुना बोरो ने 54 किलोग्राम में और सिमरनजीत कौर ने 60 किलोग्राम भार में स्वर्ण पदक जीता तथा 36 वर्षीय मैरी कॉम ने मई 2019 में इंडियन ओपन में भी स्वर्ण पदक जीता था। अब अगला है दूसरा इंडिया ओपन अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट। तो दूसरा इंडिया ओपन अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट का आयोजन असम के गुवाहाटी में हुआ। कहाँ पर हुआ? असम के गुवाहाटी में। भारत ने इस टूर्नामेंट में 12 स्वर्ण, 18 रजत और 27 कांस्य पदक सहित कुल 57 पदक जीते था। भारतीय दल ने पिछले वर्ष टूर्नामेंट में 8 पदक जीते थे। 6 बार की विश्व विजेता मैरी कॉम और शिव थापा ने अपने अपने भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। इसके अलावा करमबीर नवीन चंद्र बारदोली एसी इंडोर स्टेडियम में खेले गए इस टूर्नामेंट में एशियाई चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता सरिता देवी ने 60 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण जीता था। मैरी कॉम ने फाइनल में बेनीला दुआती को 5-0 से मात दी थी। अब कुश्ती के बारे में बात करते हैं तो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2019 के बारे में देखते हैं। तो इसका आयोजन जो है सितंबर 2019 को कजाकिस्तान में नूर सुल्तान में संपन्न हुआ। तो इसमें जो है 1 रजत व 4 कांस्य सहित जो है कुल 5 पदक सहित भारत ने जीते और 17वां स्थान पदक तालिका में प्राप्त किया। तो याद रखिए विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत 17वें स्थान पर था। 1 रजत, 4 कांस्य, कुल 5 पदक जीते हैं। तथा रजत पदक कौन कौन जीता है? तो इसमें आपके दीपक पुनिया जो है पुरुष वर्ग में दीपक पुनिया है, कांस्य जो है रवि कुमार दाहिया ने जीता, राहुल अवारे ने जीता और बजरंग पुनिया ने। और महिला वर्ग में देखें तो कांस्य जो है वो विनेश फोगाट ने जीता। तथा इससे पूर्व पिछले वर्ष हंगरी में बुडापेस्ट में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में अर्थात 2018 में 1 रजत, 1 कांस्य सहित कुल 2 पदक जो है भारतीय पहलवानों ने जीते थे। तो पिछली बार से बेहतर स्थिति है। कजाकिस्तान में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में सर्वाधिक 9 स्वर्ण, 5 रजत और 5 कांस्य सहित
कुल 19 पदक जीतकर रूस ने स्वर्ण तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। तो रूस नंबर 1 पर था, अमेरिका दूसरे स्थान पर था तथा जॉर्जिया जो है तीसरे स्थान पर था और जापान चौथे स्थान पर। आगामी विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन 2021 में होगा। तो याद रखिएगा, इसमें जो है पहले पे रूस था, दूसरे पे अमेरिका, तीसरे पे जॉर्जिया, चौथे पे जापान और भारत 17वें पोजीशन पे था। अब कबड्डी के बारे में बात कर लेते हैं। तो वर्ल्ड कबड्डी 2019 के बारे में देखें तो यह कहाँ पर हुआ था? तो यह पंजाब के बटाला में डेरा बाबा नानक नामक स्थान पर इसका आयोजन दिसंबर 2019 में हुआ। तो यह जो है गुरु नानक देव की 550वीं जयंती को समर्पित था। इसके फाइनल में मेजबान भारत ने कनाडा को 64-19 से हराकर खिताब जीता। तो किसने जीता? भारत ने जीता है तथा नंबर 1 भारत, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे अमेरिका रहा है। आगे चलते हैं। क्लाउडेड तेंदुआ राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर बनाया गया है। तो 12 फरवरी 2019 को राष्ट्रीय खेल समिति की बैठक में खेल और युवा मंत्रालय ने मुस्कुराते हुए क्लाउडेड तेंदुए को राष्ट्रीय खेल 2020 का शुभंकर चुना है। मेघालय में 39वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन वर्ष 2022 में आयोजित किया जाएगा। ध्यान तो यहाँ पर कि क्लाउडेड तेंदुआ जो है जंगली बिल्लियों की प्रजाति का जो गारो खासी जयंतिया पहाड़ी के जंगलों में रहता है। अब थोड़ा देखें, मतलब विभिन्न खेलों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को देखें तो 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी जो है हरियाणा को दी गई है। आगे चलते हैं। 2022 के युवा ओलंपिक खेल जो है स्थगित कर दिए गए हैं। ये होने कहाँ थे? तो 16 जुलाई 2020 को सेनेगल और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने वर्ष 2022 में सेनेगल की राजधानी डैकर में होने वाली युवा ओलंपिक खेलों की स्थगित करने का निर्णय पारस्परिक सहमति से लिया है। अब ये जो खेल 2026 में आयोजित किए जाएंगे। अगला है चौथे एशियाई युवा पैरा खेल जो है बहरीन में होंगे। तो 17 जून 2020 को एशियाई और पैरालंपिक समिति ने घोषणा की चौथे एशियाई युवा पैरा खेल जो है दिसंबर 2021 में बहरीन में होंगे। ऐसा पहली बार जब बहरीन एक बड़े पैरा खेल की मेजबानी करेगा। आगे चलते हैं। सोने में परिवर्तित हुआ भारतीय टीम का 2018 एशियाई खेल का रजत पदक कैसे हुआ? तो 4x4 भारतीय मिश्रित रिले टीम के जकार्ता 2018 एशियाई खेलों का रजत पदक को जुलाई 2020 में स्वर्ण पदक में बदल दिया गया। इस पदक को स्वर्ण में बहरीन की टीम को अयोग्य घोषित करने के बाद अपग्रेड किया गया है। बहरीन की 4x4 रिले टीम के सदस्य केमी एडोकोया को एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने डोप परीक्षण में विफल होने के बाद उन्हें 4 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया। तथा स्वर्ण पदक पाने वाली भारतीय रिले टीम के सदस्यों में मोहम्मद अनस, हेमा दास, MR पोम्मा और ओरुकिया राजू शामिल थे। आगे चलते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। तो बदलाव क्यों किया गया है? कोविड-19 की वजह से किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 24 मार्च 2020 को कोरोना वायरस महामारी के चलते ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल टोक्यो 2020 स्थगित करने का निर्णय किया। इससे पहले 1916, 1940, 1944 में विश्व युद्ध के कारण ओलंपिक रद्द किए गए हैं, लेकिन किसी वायरस के कारण खेलों को पहली बार स्थगित किया गया। खेलों का आधिकारिक नाम जो है ओलंपिक और पैरालंपिक खेल टोक्यो 2020 रखा गया है तथा अब इसका जो आयोजन है 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक होगा, जबकि पैरालंपिक खेल 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक इसका आयोजन किया जाएगा। टोक्यो ओलंपिक खेलों का 32वां संस्करण होगा। टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर मिराई तोबा है और यह जापानी शब्द मिराई, जिसका अर्थ होता है भविष्य, और तोबा का अर्थ होता है अनंत या शाश्वत, पर आधारित है और यह नीले रंग का है। आगे चलते हैं। 19वें एशियाई खेलों के आधिकारिक शुभंकरों का अनावरण किया गया है। तो 19वें एशियाई खेलों के आधिकारिक शुभंकर का ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया द्वारा 3 अप्रैल 2020 को चीन के हांगझोउ में एक डिजिटल लॉन्च समारोह में अनावरण किया गया। 2022 हांगझोउ एशियाई खेलों के शुभंकर 3 रोबोट को सामूहिक रूप से स्मार्ट ट्रिपलेट्स के रूप में जाना जाता है। ये रोबोट पूर्वी चीन में हांगझोउ की यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये 3 रोबोट जो हैं कांग, दूसरा है लियान और तीसरा है चेन, जो हांगझोउ शहर और जेजियांग प्रांत के इंटरनेशनल कौशल को दर्शाते हैं। 19वें एशियाई खेल जो हैं 10 से 25 सितंबर 2022 तक हांगझोउ शहर में आयोजित किए जाएंगे। यह 1990 में बीजिंग और 2010 में गुआंगझोउ के बाद चीन द्वारा आयोजित होने वाला तीसरा एशियाई खेल होगा। आगे देखते हैं पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 के बारे में। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 के पहले संस्करण का आयोजन 22 फरवरी से लेकर के 1 मार्च 2020 तक कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश के पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ किया। तो कहाँ पर हुआ? उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ। इन खेलों में पंजाब विश्वविद्यालय पंजाब ने 17 स्वर्ण, 19 रजत और 10 कांस्य सहित 46 स्वर्ण पदक जीत करके चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की है, तथा सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय पुणे महाराष्ट्र ने 17 स्वर्ण, 11 रजत और 9 कांस्य सहित 37 पदक जीतकर दूसरा स्थान प्राप्त किया, तथा पंजाब विश्वविद्यालय पटियाला जो है वो तीसरे स्थान पर रहा, तथा MDU रोहतक हरियाणा जो है वो चौथे स्थान पर, और मैंगलोर यूनिवर्सिटी कर्नाटक जो है 5वें स्थान पर रहा। धाविका दुत्ती चंद ने कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी का प्रतिनिधित्व करते हुए 200 मीटर 10 मीटर दौड़ स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। देश भर से 176 विश्वविद्यालयों ने 17 स्पर्धाओं में इसमें हिस्सा लिया था। आगे चलते हैं। अगला है प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की घोषणा के बारे में। तो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 6 जनवरी 2020 को प्रतिस्पर्धा खेलों में संस्कृति एवं उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के प्रथम संस्करण की घोषणा की थी। तो ओडिशा सरकार 22 फरवरी से लेकर 1 मार्च 2020 तक भुवनेश्वर स्थित कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में इस प्रतिष्ठित स्पर्धा की मेजबानी करेगा। तो इसके बारे में कौन सा इसमें नंबर 1 पे रहा उसको हम लोग देख ही चुके हैं। आगे चलते हैं 2022 बीजिंग ओलंपिक एवं पैरालंपिक खेलों के शुभंकर के बारे में। 2022 बीजिंग ओलंपिक एवं पैरालंपिक खेलों के शुभंकर के बारे में। तो बीजिंग ओलंपिक जो है का आयोजन समिति ने 2022 बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के शुभंकर या मास्कट को लॉन्च किया है। तो 2022 ये आपके शीतकालीन ओलंपिक हैं। तो 2022 शीतकालीन ओलंपिक खेलों का शुभंकर जो है एक हसमुख पांडा, जिसे बिंग ड्वेन ड्वेन नाम दिया गया है। ड्वेन नाम दिया गया है। बिंग चीन में बर्फ को कहा जाता है तथा यह शक्ति एवं पवित्रता का भी प्रतीक है, जबकि ड्वेन चीन में प्रचलित बच्चों का नाम है। बीजिंग में 2022 में आयोजित होने वाले शीतकालीन पैरालंपिक खेलों का शुभंकर लाल रंग की लालटेन की शक्ल वाला बच्चा, जिसे शुए रोहन नाम दिया गया है। तो याद रखिएगा 2022 में बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। आगे चलते हैं शीतकालीन ओलंपिक 2026। ये तो 22 की बात हमने की। 2026 की जो मेज़बानी शीतकालीन ओलंपिक की किसको दी गई है? इटली को दी गई है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने वर्ष 2026 के 25वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेज़बानी इटली को सौंपी है। यह खेल जो है 6 से 22 फरवरी 2026 के दौरान इटली के मिलान व कोर्टिना शहरों में आयोजित किया जाएगा। वर्ष 2026 यह तीसरा अवसर होगा जब शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन इटली में होगा। इटली से पूर्व 1956 में कोर्टिना में तथा 2006 में तुरिन में यह खेल आयोजित किए जा चुके हैं। वर्ष 2026 के शीतकालीन ओलंपिक खेलों का मोटो होगा साथ में सपने देखना, तथा 2018 में 23वें, ये तो 25वां है 2026 में, 23वें जो 2018 में हुआ था, 2018 में 23वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन दक्षिण कोरिया में प्योंगचांग में हुआ था, जबकि आगामी जो 24वां होगा ऐसे खेल फरवरी 2022 में चीन के बीजिंग में आयोजित होगा। तो इस प्रकार से यह जो है खेल से संबंधित जो विभिन्न तथ्य थे उनको हम लोगों ने यहाँ पर देखा। तो इस वीडियो के साथ ही यह घटनासार की जो पूरी मैगजीन है यहाँ पर समाप्त होती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।